हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो एजुकेशन में। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ संधि। संधि हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, जिसे समझना बहुत ही आवश्यक है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। स्वरों के मेल से बनने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है और इसके अंतर्गत 5 भेद आते हैं। इन पांचों भेदों को हम याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, जो बहुत ही सरल है। दीर्घ गुण से होती है वृद्धि, यण से अयाधि। अगर इस एक लाइन को हम याद कर लेते हैं तो स्वर संधि के पांचों भेद आपको याद हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। इससे हमारे स्वर संधि के पांचों भेद दोस्तों याद हो जाते हैं। हम इसको याद कर लेंगे और उसके बाद हम इन भेदों को आसानी से समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। हमारी पहली स्वर संधि का भेद है दीर्घ स्वर संधि। अब इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? देखो, इसकी पहचान है कि इसमें जब हम तोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, छोटा आ या बड़ा आ आएगा, और इसके दूसरे भाग में भी छोटा आ या बड़ा आएगा। यानी इसी तरह से देखिए, इसके जो तीनों नियम हैं इसमें समान स्वर आएंगे दोनों तरफ। दीर्घ स्वर संधि में दोनों तरफ समान स्वर आएंगे, यानी कि छोटा आएगा तो उसके उस तरफ भी छोटा आ या बड़ा आया ही आएगा, और ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, और इनके मेल होने पर दीर्घ ही स्वर आएगा, यानी कि बड़ा आएगा, बड़ी ई आएगी या बड़ा ऊ आएगा। इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण हैं इसके ये महात्मा। अब इसमें महात्मा में आप देखिए, महात्मा में हम देखेंगे कि महात्मा में ये बड़ा आता है बीच में, तो तोड़ने पर देखो महा में बड़ा आएगा और आत्मा में भी बड़ा आया, दोनों मिलकर बड़ा आ बनेंगे। और रविंद्र में ये बड़ी ई है, इधर छोटी ई, इधर छोटी ई, मिलकर दोनों बड़ी ई, यानी कि इसमें दीर्घ स्वर आता है। इससे हम पहचानेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद हमारी सेकंड है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आप देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें एक साइड तो छोटा आ या बड़ा आएगा और दूसरी तरफ छोटी ई या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर री आएगी। तो इसमें जहाँ पर छोटी या बड़ी आएगी तो वहाँ पर ए बनेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा वहाँ पर ओ बनेगा, और री के आने पर अर हो जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पर इसमें आ आया सूर्य और उदय में ऊ आया, दोनों मिलकर बन गए हैं ओ। इसी तरह से आप देखेंगे कि महा प्लस ईस, तो इसमें आ आया और इधर बड़ी ई आई, दोनों मिलकर हो गए हैं ए। तो इस तरह से हम गुण स्वर संधि को भी समझेंगे। इसके बाद आगे देखिए आप, इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम देखेंगे, वृद्धि संधि में क्या होगा कि एक तरफ तो छोटा आ या बड़ा आएगा और दूसरी साइड ए आई या फिर ओ औ आएगा। ए आई आने पर आई हो जाएगा, ओ औ आने पर औ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस तरह ये इसकी पहचान हो जाएगी। यानी कि हम सीधी तरह से समझ सकते हैं सबको कि पहले तो क्या होगा, पहले हम देखेंगे, देखो पहले में क्या दोनों तरफ समान स्वर आएंगे, फिर उसके बाद गुण स्वर संधि आएगी तो गुण में ये आएंगे ओ, ए, ओ और अर आएंगे। उसके बाद हमारी वृद्धि संधि में आप देखें क्या आएगा, वृद्धि में आएंगे आई और औ आएंगे। और उसके बाद हम उदाहरण भी देख लेते हैं इसके, जैसे कि सदा में बड़ा आया, इधर एब में ए आया, दोनों मिलकर क्या हो गया आई, सदैव। और परम उज में आया औ आया, दोनों मिलकर हो गए औ। इस तरह से हम इसको पहचान सकेंगे। उसके बाद हमारी चौथे नंबर की संधि है गुण स्वर संधि। गुण में आप देखिए क्या आएगा, इसमें जो अभी तक चल रहा था तीनों में छोटा आ या बड़ा आ रहा था पहले में, अब इसमें आएगा छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर री, और दूसरी तरफ भिन्न स्वर होगा, यानी कोई सा भी स्वर इनसे अलग होगा, समान स्वर नहीं होगा।
तो इसमें फिर क्या होगा कि जहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई के साथ क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ हो जाएगा बा, और जहाँ पर री आएगी वहाँ पर रा या री हो जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे कि जैसे कि अति प्लस अधिक, तो यहाँ पर छोटी ई आई, इधर छोटा आ आया, मिलाकर हो गया अत्यधिक, यानी कि आ या आ गया। छोटी ई की जहाँ पर आएगी मात्रा वहाँ पर या आएगा, और जहाँ पर ऊ की मात्रा आएगी वहाँ पर बा आएगा, और जहाँ पर री से ऋषि आएगा वहाँ पर रा या री आएगा। इसको हम एक और ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि या और बा से पहले का वर्ण आधा होता है इसमें। जैसे कि अत्यधिक में देखिए या के पहले आधा ता है, तो इससे हम समझेंगे कि ये कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। इससे हम आसानी से इसको पकड़ पाएंगे। या और बा से पहले क्या होता है, आधा वर्ण इसमें आता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे क्या देखेंगे कि अब इसमें क्या आएगा, यण में जो कि क्या आया था, ई और ऊ आए थे, अब इसमें आएंगे ए आई और ओ औ आएंगे पहले भाग में, और दूसरे में आएगा भिन्न स्वर। तो इसमें ए और आई आने पर आ या आय हो जाएगा, ओ या औ आने पर इसमें अब या आव हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा कि हम उदाहरण देखेंगे, ने प्लस अन, ए आया एक तरफ आ आया, दोनों मिलकर क्या बने, नयन, यानी कि आय आ गया। इसमें देखिए पो प्लस अन, इधर औ आया और ये आ आया, मिलाकर क्या हो गया, पावन, यानी कि आब इसमें आ गया। तो इसको हम आसानी से कैसे पहचान पाएंगे, इसमें जब हम तोड़ेंगे तो आप देखें कि इसमें तो क्या आएगा, ई या ऊ आएंगे, और इसमें हम देखेंगे ए या ओ औ आएंगे, और इनमें दूसरा स्वर भिन्न होगा। और जबकि हमने उन तीन में क्या देखा, दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर आया था, और उसके बाद गुण में आए थे क्या, ई और ऊ, और इसमें वृद्धि में आए थे ए और ए आई ओ औ। इस तरह से हम स्वर संधि के पांचों भेदों को आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों, और हमें पहचानने में बहुत मदद मिलेगी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।